अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है फैक्टराइजेशन का और उसके हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे जिसके हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और इसका मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट ट्राई करना है। इसके बेटा 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो 3x² माइनस 75y²। इसमें अगर आप गौर करें तो बेटा 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन लें, इसमें से अंदर बचेगा x² माइनस 75 को जब आप 3 पर डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, देखें आपके पास 25y² बचेगा। अब अगर आप 3 को दोबारा इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं बेटा तो बिल्कुल यही वैल्यू आपके पास, यही टर्म बन जाएगी। तो कॉमन ले लिया 3, ठीक है। अब देखें तो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है अंदर, ये तो x² हो गया माइनस 25, ये कंप्लीट स्क्वायर है 5 का और y² है तो हम इसे ब्रैकेट का स्क्वायर बना सकते हैं। अब ज़रा गौर करें तो ये एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, a² माइनस b² वाला फार्मूला। बहुत यानी कई मरतबा हम ये पढ़ चुके हैं फार्मूला। तो ये होता है बेटा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में गिवन है आपको, ये वाला आपने क्या करना है कि इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, ये देखें, ये आपके पास है 3 और a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखेंगे x प्लस 5y, ये हो गया a प्लस 5, ठीक है, a प्लस बी सॉरी। और दूसरा है आपके पास x माइनस 5y, ये हो गया आपके पास a माइनस बी। तो ये आपके पास बेटा इसके फैक्टर्स बन गए। इसका बेटा हम थर्ड पार्ट ट्राई कर लेते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया। अब गौर करें, इसमें देखें 128 और ये है 242। एक तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 128 बेटा 2 पर डिविजिबल है और यहाँ से 242 भी 2 पर डिविजिबल है। एक तो आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा। अब उसके बाद देखें कि क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a गिवन है तो a कॉमन ले लें। उसके बाद यहाँ पर m² है और यहाँ पर n² है तो और ये हम कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर बचेगा बेटा आपके पास, जब 128 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो बेटा आपके पास 64 आता है, ठीक है। जब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपके पास 128 बन जाएगा। a बाहर हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा m² माइनस 242 को जब 2 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 हमने बाहर कॉमन लिया हुआ तो यहाँ पर आएगा 121, a बाहर कॉमन चला गया और यहाँ n² बचेगा। अब ज़रा देखें तो 2a तो बाहर कॉमन है, 64 आप जानते हैं 8 का कंप्लीट स्क्वायर होता है और m का यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसका ब्रैकेट स्क्वायर बना सकते हैं। 64 8 का कंप्लीट स्क्वायर है, देखें 8 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही बनेगा माइनस 121, ये आप जानते हैं 11 का कंप्लीट स्क्वायर होता है। 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 121 बनेगा और यहाँ पर n² है तो इनका हम ब्रैकेट स्क्वायर बना देते हैं। अब देखें वही फार्मूला बन गया a² माइनस b²। इसे आप मान लीजिए कि ये a² है और इसे मान लीजिए ये b² है। अब इसे ओपन करते हैं, देखें बाहर तो है आपके पास 2a। अब a² माइनस b² फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में हमने लिखना होता है। तो हम इसे लिखेंगे 8m पहले प्लस में लिख लें, चलें 11n यानी a प्लस बी और उसके बाद a माइनस बी लिखते हैं तो मतलब 8m माइनस 11n। ये आपके पास बेटा इसके फैक्टर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बेटा। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ और इसके 6 पार्ट हैं। अब देखें तो x² माइनस y² माइनस 6y माइनस 9 है आपके पास, ये देखें x²। अब अगर इन 3 वैल्यूज़ में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, ये देखें ये पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि माइनस बाहर कॉमन आ गया और ये भी पॉजिटिव हो जाएगी 6y और ये भी पॉजिटिव 9 हो जाएगा। अब करने का मकसद क्या है बेटा, आपके पास हर जगह ये वाला फार्मूला बनता जाएगा। अब a² माइनस b² वाला, a प्लस बी a माइनस बी,
ये फार्मूला हमने आगे ओपन करना है। अब इस पे थोड़ा आप गौर करें तो ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है और हमने फार्मूला मेथड भी पढ़ा है। हम इसे फार्मूला मेथड से कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट है पढ़ा। ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये वाई का स्क्वायर है और इसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, और प्लस सेकंड वैल्यू क्या आपके पास 9 जो है ये 3 का कंप्लीट स्क्वायर होता है आप जानते हैं, और उसके बाद प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू आपके पास y है और सेकंड वैल्यू 3 है, ये सेकंड वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू है। ये आपके पास फार्मूला ओपन हो गया। हमने करना क्या है, ये देखें x इसका स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर बना दें इसे, और यहाँ देखें फर्स्ट वैल्यू और फार्मूले वाले 2 के साथ जो साइन है वो लिख दें, ठीक है, और सेकंड वैल्यू आपके पास 3 है, तो ये आपके पास इसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो बिल्कुल यही आपके पास बनेगा। अब अगर आप फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करते तो 6y को क्या लिखते आप, इसको बेटा ब्रेक कर देते 6 को 3y प्लस 3y में। देखें 3 प्लस 3 6 होता है, एक तो आपके पास ये कंप्लीट हो रही है कंडीशन, दूसरा 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 भी होता है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो इस तरह भी कर सकते हैं और फार्मूला मेथड से इस तरह भी कर सकते हैं आप। अब मैंने आपको पहले बताया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ये वाला फार्मूला बनेगा हर जगह, आपको ये याद होना चाहिए। अब ये मान लीजिए ए स्क्वायर है और ये माइनस ये बी स्क्वायर, पूरी वैल्यू को बी स्क्वायर मान लीजिए। अब इसे ओपन कैसे करेंगे, ए प्लस बी लिखें, पहले तो ए प्लस बी की फॉर्म में ओपन करें, एक्स प्लस वाई प्लस 3, ये एक वैल्यू है पूरी, एक्स प्लस वाई प्लस 3 सॉरी, ठीक है। अब लिखें आप ए माइनस बी की फॉर्म में, ये था ए प्लस बी की फॉर्म में, अब ए माइनस ये आपके पास एक्स आ गया यानी ए माइनस। अब ये जो माइनस है बेटा जब हम माइनस की फॉर्म में लिखने लगेंगे तो ये माइनस इस प्लस वाली वैल्यू के साथ यानी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस वाई और प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास बेटा इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा फोर्थ पार्ट हम ट्राई कर रहे हैं। अब देखें इसमें 5 वैल्यूज़ गिवन है, ये कोई भी आपके पास कोई कंप्लीट फार्मूला नहीं बन रहा, तो हम इसमें क्या करते हैं थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी बेटा। इसमें देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y। अब बेटा ये जो आपके पास लास्ट में वैल्यू है प्लस 3, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। देखें प्लस 4 में से जब हम माइनस 1 को माइनस 1 करेंगे तो पॉजिटिव 3 ही बचेगा, मैं लिख सकता हूँ। ये हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। अब देखें 6 वैल्यूज़ बन गई हैं आपके पास। अब फार्मूला बनाने के लिए देखें ये एक x वाली वैल्यू है, ठीक है, उसके बाद ये है और ये हम इकट्ठी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 4, ये एक जगह आपने कर ली 3 वैल्यूज़, और बाकी बच गई आपके पास ये वाली माइनस वाई स्क्वायर, दूसरी आपके पास माइनस 2y और ये लास्ट में माइनस 1। ये जो है आपके पास समटाइम्स ऐसा होता है जब आपके पास क्वेश्चंस सोल्व ना हो रहा तो हमें ये भी करना पड़ता है, ठीक है। ये आपने ज़रा गौर से करने हैं क्वेश्चंस। अब ये जैसा कि 3 था और वैल्यूज़ क्या थी 5 थी, 5 जहाँ भी वैल्यूज़ होती हैं बेटा वो क्वेश्चन रियली जो है ना वो सोल्व नहीं होता। तो ये देखें -1 करने से पॉजिटिव 4 में से -1 किया तो 6 वैल्यूज़ बन गई। हम इस तरह से फार्मूला भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखें एक तो ये आपके पास फैक्टर बन गया, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है या आप फार्मूला मेथड से कर लें, और दूसरा ये बन गया। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इन 3 वैल्यूज़ में से, देखें ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये पॉजिटिव 2y हो जाएगा और ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, आप फार्मूला मेथड से सोल्व कर लेते हैं इसे, बहुत इजी है। वो क्या है, x इसका स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू आपके पास
पॉजिटिव 4 है तो इसका 2 का जो कंप्लीट स्क्वायर बनता है 4, देखें 2 का स्क्वायर 4 ही बनेगा वही। उसके बाद ये माइनस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू आपके पास x है, सेकंड 2 है, ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू। और देखें ये माइनस आ गया, अब ब्रैकेट वाली ये सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड वैल्यू आपके पास 1 है, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उसके बाद 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू y और सेकंड वैल्यू 1, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अब हमने करना क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास x है और फार्मूले वाले 2 के साथ जो साइन होता है वो लगाया जाता है मिड में, सेकंड वैल्यू 2 है और इसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। जब आप इसे ओपन करेंगे बिल्कुल यही आपके पास टर्म बन जाएगी। उसके बाद ये माइनस का साइन, अब ब्रैकेट में क्या बन रहा है देखें, ये फर्स्ट वैल्यू, ठीक, अब उसके साथ देखें फार्मूले वाले 2 के साथ पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव लगाएं, सेकंड वैल्यू आपके पास 1 है और इसका कंप्लीट स्क्वायर बना दें। अब हमने फार्मूला पढ़ा है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ये ओपन करें आप यहाँ पर, ये ए स्क्वायर मान लीजिए, ये माइनस और ये बी स्क्वायर मान लीजिए, ओपन करेंगे तो x माइनस 2, ठीक है, हम पहले पॉजिटिव लिख रहे हैं, ये आ गया ए की वैल्यू है पूरी, पॉजिटिव यानी a प्लस बी लिख रहा हूँ मैं, और ये है y प्लस 1, ये b की वैल्यू है। दूसरी अब a माइनस बी की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, a x माइनस 2 यानी a आ गया माइनस, अब जब माइनस की फॉर्म में लिखेंगे तो इस ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ ये जो है इनके साइंस रिवर्स हो जाएंगे, माइनस y हो जाएगा ये देखें, और ये माइनस 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये मज़ीद भी हम इसे कर सकते हैं बेटा, वो कैसे, ये देखें अगर आप मैं यहीं कर देता हूँ, x माइनस, ये देखें ये -1 है और ये पॉजिटिव 1 है तो क्या लिख सकते हैं x प्लस y, ये तो हम रीअरेंज भी कर लेते हैं इसके साथ ही, -2 और पॉजिटिव 1 तो -1 बचेगा, क्योंकि -2 और पॉजिटिव 1 क्या होता है, -1 बचता है उसमें से। और यहाँ देखें x माइनस y, ये x वाली वैल्यू, ये -y, और ये देखें -2 और ये -1 तो -3, तो ये बेटा आपके पास फैक्टर्स बन गए। तो आपके लिए इसका बेटा लास्ट पार्ट भी ट्राई कर देता हूँ, 6 पार्ट है, ये देखें। अब मैं इसमें से फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ, एक थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसमें, आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा इसमें। ये देखें एक्स स्क्वायर -4xz, पहले ये लिख दिया, उसके बाद ये -4xz और एंड में आपके पास मौजूद है 4z²। ये बेटा आपके पास एक फार्मूला बन रहा है। देखें अब बचता क्या है आपके पास, -y², तो ये आप लास्ट में लिख दें। अब मैंने इसमें y² क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा इसमें y² लिखने का मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि y² लिखने से ये कंप्लीट फार्मूला हमारे पास नहीं बनता। तो इन 3 वैल्यूज़ का फार्मूला बन रहा है, वो देखें आपको अभी समझ आ जाएगा। देखें तो हम क्या लिखते हैं, x इसका कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 2z²। 2z² जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4z² ही बनेगा, ये सेकंड वैल्यू आपके पास। और ये -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू आपके पास x है, सेकंड 2z, ठीक है। और बाहर आपके पास बेटा y² ये मौजूद है, ये साथ के साथ हम लिखेंगे। अब गौर करें तो आप इसे थोड़ा ओपन करके देख लें तो बिल्कुल यही बन रहा है। देखें 2z² 4z² बन रहा है, -2 2 4 xz वही बन रहा है। तो हम मकसद क्या है हमारा कि हमने इसे क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वैल्यू माइनस, ये देखें 2 फार्मूले वाला जो है उसके साथ जो साइन होगा वो लिखेंगे, और सेकंड वैल्यू आपके पास 2z, इसका हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर बना देते हैं। जब आप इस ब्रैकेट स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू बनेगी, और ये -y² बाहर मौजूद है। अब आपके पास वही फार्मूला बन गया जो हम कई मरतबा पढ़ चुके हैं, a² - b² इक्वल होता है a + b के और a - b के।
तो बिल्कुल आप इसे मान लीजिए कि ये ए स्क्वायर है और इसे मान लीजिए ये बी स्क्वायर है, तो इसे ओपन करें एक्स माइनस 2z, ये ए आ गया। ठीक है, हम पहले पॉजिटिव लिखना चाह रहे हैं यानी ए प्लस बी लिखना चाह रहे हैं और ये प्लस वाई ये बाहर है। अब लिखते हैं ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2z, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई और माइनस में लिखना चाह रहे हैं तो माइनस वाई। तो ये बेटा आपके पास आंसर है। अगर इसे आप थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, तो बेहतर हो जाएगा क्योंकि x प्लस वाई हो जाएगा और ये माइनस 2z एंड में चला जाएगा इसके। अगर हम यानी ए बी सी की उसका सीक्वेंस देखें तो x पहले आता है, उसके बाद y आता है, फिर z आता है, इसलिए मैं थोड़ा इसे रीअरेंज कर रहा हूँ। और यहाँ भी ऐसे ही लिखने हैं आप x माइनस वाई माइनस 2z। ये भी आपका आंसर ठीक है और ये भी आपका आंसर ठीक है, जैसे आप मर्ज़ी करें। तो ये थी बेटा आज की हमारी एक्सरसाइज 5.1, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं उसके अलावा जो हमने स्किप किए हैं बेटा वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, हम उन्हें दोबारा से सोल्व कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।